सबको पढ़ा हुए जितने प्रचलित धर्म है, सभी धर्मों के जो सार ग्रंथ हैं उनको मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है। और अपने धर्म ग्रंथ तो पढ़े ही है, वो तो अपने घर के हैं। लेकिन हमें कर्मयोग का कंसेप्ट, ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं, कर्मयोग का कंसेप्ट हमें केवल भगवत गीता के सिवा किसी ग्रंथ में नहीं मिला है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जीवसेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यते त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। लेकिन वो कर्मयोग का बीज नहीं है, वो कर्मयोग का सिद्धांत नहीं, वो कर्मयोग का मंत्र नहीं है। उसमें तो कर्म की अनिवार्यता बताई है। उसमें तो केवल इतनी बात कही कि बिना कर्म किए तुम जी नहीं सकते, इसलिए तुम कर्म करते हुए भी 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते। कुर्वन्नेवे कर्माणि जीवसेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यते त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हाँ, इतनी बात जरूर है कि यदि तुम अपने आप को नर रूप में समझ लो तो तुम्हें कर्म ये लिपायमान नहीं होंगे। ये इतनी बात भगवान ने यहाँ पर वेद ने कही। लेकिन भगवान ने जो कर्मयोग की थ्योरी दी है वो तो अद्भुत है अपने आप, तो बड़ी अनुपम है। अब भगवान का यह भी कथन है कि दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबका स्टेट ऑफ माइंड अलग है, मानसिक स्तर अलग है, सबका अपना अपना मानसिक स्तर है। अलग मानसिक स्तर होने के नाते हर एक व्यक्ति एक प्रकार का कर्म नहीं कर सकता। He can do according to his own ability। जब एक प्रकार का कर्म नहीं कर सकता तो एक प्रकार के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर लेगा। लेकिन लोगों की चाह एक है, लक्ष्य तो एक ही है। हर एक चाहता है मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, ये लक्ष्य है। तो दुख निवृत्ति सबका लक्ष्य है, और दुख निवृत्ति के लिए करने वाले साधन सबसे नहीं हो सकते। फिर सभी लोग दुख निवृत्ति को कैसे प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा वो मेरे मार्ग से चल, मेरा रास्ता है। भगवान के द्वारा बताया हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पर चल करके सभी लोग दुख निवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका बताया हुआ रास्ता बड़ा ही अनुपम है और किसी भी स्टेज पर रहने वाला व्यक्ति उसका अनुकरण कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में सोचिए, भगवान ने कहा तुम काम्य कर्मों का त्याग कर दो, कार्य कर्मों का नहीं। कर्म के उन्होंने दो भेद कर दिए, एक काम्य कर्म, दूसरा कार्य कर्म। यदि तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, ये नियति है, तो इसमें तुम्हें तकलीफ होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम कार्य कर्मों का अनुष्ठान करो और काम्य कर्मों का त्याग कर दो। काम्य कर्म बिना किए तुम जी सकते हो, लेकिन कार्य कर्म बिना किए तुम रह नहीं सकते। इनमें अंतर क्या है, काम्य कर्म और कार्य कर्म? ये देवियों को बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। रोटी बना रहे हो, रोटी बनाना एक कर्म है। अब उस कर्म के पीछे जो भाव है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, काम्य कर्म में और कार्य कर्म में। कार्य कर्म क्या हुआ, काम्य कर्म क्या हुआ? ये रोटी मैं भगवान को भोग लगाने के लिए बना रही हूं, बस ये तो हो गया कार्य कर्म। तो भगवान ने बताया अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। अब जो कार्य कर्म करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया है, हर एक काम वो भगवान के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। तो इसका अभिप्राय नहीं कि रोटी जब पक करके तैयार हो जाएगी तो भगवान आएगा सारा खा जाएगा, डरने वाली बात नहीं। जब तुम भगवान के लिए भोजन बनाओगे ना तो भगवान को भोग लगाओगे, और भगवान को भोग लगाने के बाद में यदि तुम प्रसाद लेते हो तो प्रसाद में फिर स्वाद दृष्टि नहीं रहेगी। फिर ये नहीं नाक सिकोड़ सकते कि ये तो अच्छा नहीं बना, ये बुरा नहीं बना। क्यों भाई, ये तो प्रसाद है। प्रसाद में फिर स्वाद दृष्टि खत्म हो जाएगी। जहां स्वाद दृष्टि गई, आप जरा सोचिए, स्वाद दृष्टि जाते ही आपके जीवन में वासना का अंत होना शुरू हो जाएगा। पेट भरेगा, स्वाद भी आएगा, नहीं आएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन स्वाद दृष्टि नहीं होगी वहां पर, क्योंकि वो तो प्रसाद है। प्रसाद तो जैसा मिल जाए ठीक है। अपने लिए नहीं बनाया, भगवान के लिए बनाया। और वही भोजन तुम भगवान के लिए न बनाकर अपने लिए बना सकते हो।
अपने बाल बच्चों के लिए बना सकते हो, अपने पति के लिए बना सकते हो। ये क्या हुआ? काम्य कर्म हुआ। जो तुम अपने शरीर से संबंधित लोगों के लिए कर्म करते हो वो काम्य कर्म हो जाता है। दो शब्द उसके साथ जोड़ दूं मैं, जो तुम अपने पेट और परिवार के लिए करते हो उसका नाम है काम्य कर्म। समझे? काम्य कर्म किसे कहते हैं? जो पेट और परिवार के लिए करते हो। जो पेट और परिवार से अलग है वो काम्य कर्म नहीं हो, तो कार्य कर्म हो जाता है। ये दो शब्द भगवान ने कहा है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कबयो विदु। भगवान ने कहा भाई मेरे विचार से सब सन्यासी बन जाए तो उद्धार हो जाएगा। अर्जुन घबरा गया, कहा महाराज आप कह रहे हो कि सन्यासी बन जाओ तो उद्धार हो जाएगा, तो मैं तो सन्यासी बनने जा रहा था, आप मुझे कह रहे हो युद्ध करो। उन्होंने कहा पगले मेरे सन्यासी की व्याख्या अलग है। कहा आपकी भाषा में सन्यासी कौन है? भगवान ने कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु। कहा सन्यासी कहते हैं जिसने काम्य कर्मों का त्याग कर दिया, बस। फिर क्या करता है वो? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। वो जैसा सन्यासी तुम बनने जा रहे थे उसको मैं सन्यासी नहीं मानता। भगवान कहते हैं जैसा सन्यास तुम लेने जा रहे थे, श्रेयो भोग तुम भक्ष्यम पीह लोके, भिक्षा मांग करके खाऊंगा, एकांत में रहूंगा, मेरे विचार से वो सन्यासी नहीं है। फिर सन्यासी कौन है प्रभु? कहा सन्यासी वो है अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म के फल की आशा नहीं करता और कार्यम कर्म करोती है, भगवान के निमित्त समाज के निमित्त जो काम में लगा रहता है रातों दिन। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्न न चाक्रिय, अग्नि और कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं मेरे व्यक्ति। ये भगवान का कथन है। अब आप इसे समझ गए होंगे। भगवान कहते हैं कर्म बुरा नहीं है, कर्म करो, लेकिन कर्म कौन सा कर्म करो? भगवान कर्म की शिक्षा नहीं देते, कर्म योग की शिक्षा देते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं भगवान ने भी तो गीता में कहा कर्म करते रहो। भगवान ने गीता में कर्म करने के लिए नहीं कहा देवताओं, भगवान ने गीता में बताया कर्म योग का अनुष्ठान करो, कर्म योग, कर्म नहीं। एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे विचार से गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। हम कहा तो मैं तुम्हें कब कहा तुम सन्यासी बन जाओ? तो आपकी क्या सीख है? हमारी सीख है तुम अपने गृहस्थ को आश्रम तो बनाओ पहले। तुम आश्रम को तो डिलीट कर देते हो, गृहस्थ रह जाता है। योग को डिलीट कर देते हो, कर्म रह जाता है। भगवान ने कर्म योग कहा है, पगले कर्म नहीं कहा, कर्म योग। कर्म योग और कर्म में क्या अंतर है? कर्म की दो विधाएं हैं, एक कर्म भोग है, दूसरा कर्म योग है। बात समझे? जो तुम अपने पेट और परिवार के लिए कर रहे हो उसका नाम है कर्म भोग, कर्म योग नहीं। और जो तुम इनसे अतिरिक्त उनके लिए कर रहे हो जिसको तुम नहीं जानते, जिससे तुम्हारा शरीर का कोई संबंध नहीं है, जिसको कहते हैं सर्वभूति तेरता, जो उनके लिए तुम कर रहे हो वो है कर्मयोग, जिसमें तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं है। ये बात समझे? जिसमें तुम्हारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट रिलेटेड नहीं है। बी अवेयर अबाउट इट। उसको कर्मयोग कहते हैं। और वो कर्मयोग दो विधाओं से किया जाता है, एक सांख्य की दृष्टि से, दूसरा योग की दृष्टि से। सांख्य दृष्टि से वो कर्म किया जाता है लोक कल्याण की दृष्टि से, और योग की दृष्टि से कर्म किया जाता है भगवान की सेवा समझ के। भगवान ने कहा सांख्य की दृष्टि की अपेक्षा ये योग की दृष्टि श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्ट। इसमें क्या है? इसमें यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि मिन्नति मानव। और सांख्य की दृष्टि में जो है वो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते ध्यान है, संसार का नियम है, चल रहा है, हम इसमें लिपायमान नहीं। आत्मा अकर्ता है,
ये अनुभव करते हुए कर्म में प्रवृत्त रहना, ये सांख्य दृष्टि है। फिर से याद करो, आत्मा अकर्ता है, केवल प्रकृति में कार्य हो रहा है, ऐसी दृष्टि रखना ये सांख्य दृष्टि है। और जो कुछ हम कर रहे हैं सब परमात्मा की सेवा है, ऐसी दृष्टि रखना योग दृष्टि है। अब इन दोनों दृष्टियों में जो तुम्हारे लिए सुगम हो उसको अपना लो, फल दोनों का एक है। यद सांख्य प्राप्ते स्थान तद्यो वैरभगम्यते। सांख्य दृष्टि से जो लाभ मिलेगा तुम्हें, वही लाभ योग दृष्टि से मिलेगा, क्योंकि फल दोनों का एक है। फल क्या है इसमें, हेतु क्या है, स्वार्थ त्याग, सेल्फलेस सर्विस। अब तुम भगवान के नाते करते हो तब भी सेल्फलेस हो जाते हो, और समाज के नाते करते हो तब भी सेल्फलेस हो जाते हो। सेल्फलेस अवस्था जो है यही साधना है। एक बार मैं एक जगह व्याख्यान दे रहा था, एक सज्जन ने मेरे से कहा, रामायण पर मैं बोला, तो मेरे से कहा कि गुरुजी आप आज बता रहे थे कि राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन करके राज्य त्याग दिया, और वो धर्मात्मा है, परमात्मा है। लेकिन माता पिता की आज्ञा न मान करके भरत ने वही काम किया, और माता पिता को गालियां भी दी उन्होंने। तो भरत धर्मात्मा कैसे हो गए? जो माता पिता की आज्ञा माने वो भी धर्मात्मा, और जो माता पिता की आज्ञा न मान करके काम करे वो भी धर्मात्मा। दोनों धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? धर्मात्मा का एक क्राइटेरियन होना चाहिए ना। मैंने उनसे कहा, देवता तुम रामायण जरा और ध्यान से समझो, मेरे पास बैठ करके। रामायण का संदेश है त्याग। एक ने माता पिता की आज्ञा का पालन किस लिए किया? त्याग के लिए। और दूसरे ने माता पिता की आज्ञा का पालन किस लिए नहीं किया? त्याग के लिए। त्याग लक्ष्य है। भरत ने राज्य का त्याग किया माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके, और राम ने राज्य का त्याग किया माता पिता की आज्ञा का पालन करके। तो लक्ष्य तो दोनों का एक था ना, मेथड अलग अलग थे। यदि राम के माता पिता कह देते कि तुम राज्य करो तो क्या करते हो? क्या नहीं करते। कारण है कि धर्म का मूल लक्षण है त्याग। यदि धर्म का मूल लक्षण त्याग है तो त्याग जहां भी होगा वहां धर्मात्मा होगा। प्रहलाद माता पिता की बात नहीं मानता, किस लिए? भोग के लिए। क्या अब जरा सोचो, वो भी इसीलिए नहीं मानता, त्याग के लिए। कोई व्यक्ति माता पिता की आज्ञा मानता है या नहीं मानता इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि वो माता पिता की आज्ञा न मान करके या मान करके क्या करता है। याद रखना, शायद मैं किसी अपने व्याख्यान में आप लोगों को सुनाया हूं, रावण राक्षस बन गया ऋषि से केवल मां की आज्ञा का पालन करके। रावण ऋषि था और ऋषि से राक्षस बन गया केवल मां की आज्ञा का पालन करके। और यदि आप बताइए भरत मां की आज्ञा मान लेते तो क्या बनते? यदि भरत मां की आज्ञा मान लेते, रामायण नहीं खत्म थी, सारा आइडियल खत्म हो जाता। तो मां की आज्ञा हमेशा सर पर रखने काबिल नहीं होती। मां सारी कौशल्या और सुमित्रा ही नहीं है, मां कैकेयी और कैकसी भी होती है। रावण की नाम मां की नाम था कैकसी, भरत की मां का नाम था कैकेयी। इन दोनों माताओं की यदि आज्ञा माने होते इनके पुत्र, तो जैसे कैकसी की आज्ञा मान करके रावण राक्षस बन गया, ऐसे ही कैकेयी की आज्ञा मानने वाला भरत भी उसी कैटेगरी में आ जाता। नहीं, राक्षस तो असुर जरूर कहा जाता, संत तो न होता। इसलिए माता पिता की कौन सी आज्ञा माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, ये ध्येय है, ध्यान देने योग्य है। कौन सी माननी चाहिए उसका क्राइटेरियन बड़ा सीधा सा है, जो त्याग से संबंधित हो। और कौन नहीं माननी चाहिए, कहा जो भोग से संबंधित हो। सीधी सी बात। जो आपको असत्य के तरफ ले जाए, भोग की तरफ ले जाए, संसार की तरफ ले जाए, बंधन में डालने वाली हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भगवान ही आकर कह दे तब भी कह दो नहीं। और जो आपको परमार्थ की तरफ ले जाने वाली आज्ञा है, किसी की वो, आपकी शत्रु की वो, उसे भी स्वीकार करो। पुराण में कथा आती है
बड़ी अच्छी कथा है, ध्रुव की सुनी होगी। तो ध्रुव के पिता जो उत्तानपाद थे, उनके दो स्त्रियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। और एक का लड़का सम्मत था और एक का लड़का ध्रुव था। ये ध्रुव जो था वो सुनीति का लड़का था, और दूसरी स्त्री जो थी सुरुचि, राजा सुरुचि को बहुत प्यार करता था, और ध्रुव की मां को उसने अलग कर दिया था और वहीं अलग रहती थी ध्रुव को लेकर के बेचारे। एक दिन गलती से समझ लो, बाप तो एक ही था, तो ध्रुव गया दौड़ करके अपने पिता की गोद में बैठ गया, और उसकी मां नहीं थी क्योंकि मां तो अलग रहती थी। इतने में उसका जो दूसरा भाई था वो आया और वो बिगड़ गया कि तू मेरे बाप की गोद में बैठने वाला कौन? वो कहता है तो मेरे बाप की भी गोद है। बच्चे थे दोनों, आखिर बाप तो दोनों का था। वो कहता है उतर जाओ, कहता ना मेरे बाप की भी गोद है, तेरे अकेले बाप की थोड़ी है। इतने में उसकी मां सुरुचि उठी और उसका हाथ पकड़ा और पकड़ करके झटक दिया नीचे। वो बेचारा गिर गया, बच्चा था। कहने लगी अब तेरे बाप की गोद नहीं है, अब तो ये इसी के बाप की गोद है और यही बैठेगा, तो इसका अधिकारी नहीं है। रोने लगा बच्चा 5 साल का, रोता हुआ अपनी मां के पास आया। मां से पूछने लगा, मां मेरा बाप कौन है? क्यों? आज तेरे पे से प्रश्न हो गया है। कहता कि सुरुचि मां ने हमें बताया कि ये तेरे बाप की गोद नहीं है। उसको धक्का लगा। कहती हाँ बेटे सही में वो तेरे बाप की गोद नहीं है। कहा फिर मेरे बाप कौन है? कहा तुम्हारे पिता तो नारायण है। नारायण कहाँ रहते हैं? कहा वो तो जंगल में रहते हैं। कहा जंगल में क्यों रहते हैं? तो कहिए तो मैं नहीं जानती क्यों रहते हैं, लेकिन रहते जंगल में। कहा मैं तो फिर अपने बाप के पास जाऊंगा। मैं तो अब सम्मत के बाप के पास नहीं जाऊंगा दोबारा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। कहा बेटे, यद्यपि सुरुचि ने तुम्हें क्रोध में कहा ये तेरे बाप नहीं है, लेकिन सत्य बात यदि शत्रु भी कहे तब भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वो तेरे बाप नहीं। सही में समस्त जीवों के बाप तो वही परमात्मा है, सही पिता तो वही है, और तुम उसकी तलाश में चलो। और बच्चा उसकी तलाश में चला गया। ध्रुव की कहानी आप सभी जानते हैं। मेरे कहने का प्राय कि यदि हित की बात कोई कहता है, सत्य बात कोई कहता है, जो आपके कल्याण की बात है, उसको ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी कहता, मां कहती है, बाप कहते हैं, नहीं कहते हैं, कोई दूसरा कहता है, शत्रु कहता है, क्या अंतर पड़ता है हित की बात। तो गीता उसी कर्म सिद्धांत की बात करती है, उसी कर्म योग की बात करती है। वो कहती है कि कर्म करते हुए भी तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। कर्म में बंधन नहीं है। भगवान कहते हैं कर्म में बंधन नहीं है, कर्म के पीछे जो कामना है उसमें बंधन है। कर्म बंधन कारक नहीं होते। उन्होंने कहा कर्म तो जड़ है, वो क्या बंधन करेंगे तो। इसलिए जो कर्म विज्ञान है ना, कर्म बंधन का जो सिद्धांत है, गीता उसे नहीं मानती। क्योंकि कर्म सिद्धांत में एक बात और समझाई गई है, अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम शुभ व अशुभ कर्म करते हो दोनों तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। गीता नहीं मानती। गीता कहती नहीं, एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पूर्ण कर्मणा। भगवान कहते हैं तुमसे अपूर्ण जो पाप कर्म हुआ है वो अज्ञानता में हुआ है, और यदि तुम अज्ञान में पूर्ण कर्म करो तो अपने पाप कर्मों को तुम नष्ट कर सकते हो। एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पूर्ण कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्य कर्मों के प्रकाश में जिसके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। मेरे कहने का प्राय गीता का सिद्धांत है। और कर्म की व्याख्या कहां से की? कहा काम में कर्म में तो अंतर है, बड़ा है कि छोटा है, लेकिन कार्य कर्म में बड़ाई छोटाई का कोई अंतर नहीं है। इन एनी लेवल यू कैन डू दैट कर्म योग।
आप किस लेवल पर, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी मेंटल स्थिति क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक वेद पाठ करने वाले को जो पुरस्कार मिल सकता है, वही पुरस्कार एक झाड़ू लगाने वाले को भी मिलेगा, यदि वो वेद पाठ निष्काम होकर कर रहा है और झाड़ू निष्काम होकर लगा रहा है तो। लेकिन शास्त्र कहता है कि झाड़ू लगाने वाला यदि सेवा भाव से लगा रहा है और वेद पाठी यदि जजमान के लिए वेद पाठ कर रहा है कि इसके बदले में दक्षिणा मिलेगी, तो झाड़ू लगाने वाला श्रेष्ठ है उस वेद पाठी की अपेक्षा, क्योंकि उस वेद पाठी को तो जजमान के द्वारा दक्षिणा भर मिलेगी और वो झाड़ू लगाने वाले को भगवान का कृपा पात्र बनना बनेगा। वो झाड़ू लगाने वाला कृपा पात्र बनेगा। इसलिए कर्म योग में क्रिया की महिमा नहीं है। फिर से समझ लो, ये गीता का सिद्धांत है। कर्म योग में क्रिया की महिमा नहीं है, कर्म योग में भाव की महिमा है। What are you doing? It has no meaning. Why you are doing? This has meaning. आप क्या कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है, आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो इसका मतलब है। ये कर्म योग है। इसलिए कर्म योग में क्यों है, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपकी धारणा क्या है। यदि आपकी धारणा कार्य कर्म की है तो आप चाहे छोटा सा काम करें, आप महान हैं। और यदि आपने काम की भावना से बड़ा काम किया है तो उसका कोई मूल्य नहीं है भगवान की दृष्टि या सिद्धांत की दृष्टि। इसलिए गीता इसका समाधान देती है कि सबकी चाह एक है, परमात्मा की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति, और कर्म सबको बांधते हैं। गीता कहती है, मैं वो युक्ति बताता हूं जिससे कर्म नहीं बांधते। कर्म बिल्कुल नहीं बांधेंगे। कब नहीं बांधेंगे? जब तुम कर्म को कार्य दृष्टि से करोगे तब नहीं बांधेंगे, और यदि काम दृष्टि से करोगे तो बांधेंगे कर्म। कर्म में कारण है, कर्म में बंधन का कारण है कामना, न कि क्रिया। कर्म के दो भाग हैं, याद रख लो, काम देगा तुम लोगों को। कर्म के दो भाग हैं, एक तो क्रिया और दूसरा कामना, जिससे प्रेरित होकर के तुम क्रिया में प्रवृत्त होते हो। तो जड़ कौन सी है, क्रिया है या वो कामना है? जिससे प्रेरित होकर के तुम कर्म में प्रवृत्त हुए वो जड़ हुई, या जो करने लगे वो जड़ हुई? सोचिए, जड़ तो वही है ना। जिससे प्रेरित होकर कर्म में जा रहे हो तो फल किसका मिलेगा? जिससे प्रेरित होकर कर्म कर रहे हो उससे फल मिलेगा, या जो कर रहे हो उसका फल मिलेगा? कर्म फल हमेशा उस प्रेरक तत्व के द्वारा मिलता है, क्रिया का नहीं होता। क्रिया एक है लेकिन फल अलग अलग हो सकता है। एक सुंदर लड़की खड़ी है, उसको उसका बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, पति भी देखता है, एक तीसरा भी देख सकता है, पुत्र भी देख सकता है। देखने क्रिया एक है, लेकिन भाव सबके अलग अलग है और अलग अलग उनको स्वाद मिल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, मुसलमानों के जमाने में एक नियम था कि हिंदुओं की सुंदर लड़कियां देखते तो पकड़ कर ले जाते, अपने ऐशियात का साधन बनाते। इसका बदला लेने के लिए जब मराठों ने युद्ध किया औरंगजेब से, और उसमें नवाब की लड़की उसने पकड़ ली मराठों ने, और उन्होंने कहा कि इन बदमाशों ने हमारे हिंदुओं की बहुत सी लड़कियां पकड़ पकड़ कर अपने हरम में पहुंचाया है, तो आज हम बदला लेंगे उसका। तो नवाब की लड़की पकड़ी और उसे पालकी में बैठा करके ले आए, शिवाजी को भेंट की। शिवाजी, जब शिवाजी को पता चला, उन्होंने कहा क्या है? कहा भगवान आपके लिए, राजन आपके लिए एक बहुत अमूल्य तोहफा ले आया। तोहफा कहते पुरस्कार। कहा क्या है? अब ले जाकर के जब नवाब की लड़की उनके सामने खड़ी हुई थी, तो सुंदरता की मूर्ति थी। उसको देखते ही शिवाजी की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए, और देखते रह गए उसे। कहा वाह, लेकिन तुम लोग इसे तुम लोग यहां ले किस लिए आए? ये सुंदरता दिखाने के लिए ले आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस उद्देश्य से ले आए तुम यहां? उनके जो सिपहसालार था उसने कहा भगवान राजन, हमारी हिंदुओं की बहुत सी लड़कियां ले गए हैं ये मुसलमान, इसलिए मैं नवाब की लड़की छीन करके ले आया हूं। अरे उन्होंने कहा मूर्खो,
हम मुसलमान नहीं, हम इस देवी को देख करके गदगद हो रहे हैं, काश मेरी मां इतनी सुंदर होते। आप जरा सोचिए उस महापुरुष को। अब तुम इसको, क्योंकि अब मेरे घर में आ गई है, अब ये मेरी पुत्री के बराबर है, इसलिए इसको खूब साज दे करके, विदाई दे करके, उपहार दे करके इसको ले जा करके नवाब के यहाँ पहुंचा। आप सोचिए एक कामी पुरुष क्या सोचता उन लड़कियों के, उस लड़की के विषय में। शिवाजी मराठा ने उस लड़की को अपनी मां के साथ तुलना की, काश मेरी मां ऐसी सुंदर होती, और उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। एक विषयी होता तो क्या सोचता, कल्पना करो तो। इसलिए देखने की क्रिया एक है, लेकिन भाव दोनों के अलग अलग है, सबके अलग अलग है। एक ही व्यक्ति को अनेकों भावों से देखा जाता है, प्रधानता भाव की होती है न कि देखने क्रिया की। तो क्रिया एक है। भगवान यही बात समझा रहे हैं कि क्रिया का कोई महत्व नहीं है, महत्व है भाव का। कर्म किए से हो तो नहीं, भाव लिए से होए। इसलिए शास्त्रकारों ने समझाया कि कर्म से कुछ नहीं, क्रिया तो चलती है। बंधन भाव का है और मुक्ति भाव से मिलती है। क्रिया न तो बंधन में हेतु होती है न मुक्ति में हेतु होती है। इसलिए गीता इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि तुम अपने भाव को बदल डालो। यदि तुम भाव को बदल देते हो तो तुम्हारा कर्म योग सज जाता है। और भाव को बदलने के दो रास्ते भगवान ने बताए, एक सांख्य की दृष्टि, दूसरी योग की। एक दृष्टि में उन्होंने बताया 5वें अध्याय में, यहां पर श्लोक में बता रहा था कि तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणे सुवर्तन्त इत्मत्वा न सज्जते। भगवान ने 3रे अध्याय में बात समझाई, आगे 5वें अध्याय में समझाई। पश्यन श्रृणन स्पृशन जिगनन नसनन गच्छन सुपन सुसन प्रर्पण विसृजन गृहणन नुमिसन निमिसन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारे। और दूसरे योगी जो हैं वो ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संयम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न पापे न प्रतिमा बसा। वो सारे कर्मों को ब्रह्म में, परमात्मा में बैठा देते हैं। करावे करावे आप ही आप, जो करता है वो, जो कराता है तू ही करता है, तू ही कराता है, मैं तो तेरे हाथ का यंत्र हूं। ये भक्ति मार्ग है, ये योग मार्ग है। और वो सांख्य मार्ग है जिसमें गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में वर्त रहे, ये तत्व दृष्टि है। और भगवान की आज्ञा से सब हो रहा है, ये भाव दृष्टि, इसको भाव दृष्टि कहते हैं। भाव दृष्टि से भी आप भवसागर से पार हो सकते हैं और तत्व दृष्टि से भी आप भवसागर से पार हो सकते हैं। भवसागर माने दुख। इसलिए गीता ने दोनों मार्ग प्रशस्त किए और बताया कि बंधन वाला रास्ता अलग है और ये रास्ता हर एक व्यक्ति अपना सकता है। आप अपने घर में रहते हुए, काम करते हुए, वॉट एवर यू आर डूइंग, कंटिन्यू दैट वर्क, बट ट्राई टू चेंज योर आइडिया। आप जो काम कर रहे हैं वही करें, उसके पीछे के आइडिया हटा दें। जो अब तक है, अर्जुन पहले युद्ध करने जा रहा था और बाद में युद्ध ही किया, लेकिन उसके युद्ध करने की विधि में अंतर पड़ गया। पहले युद्ध करने जा रहा था तो कैसे जा रहा था, मैं देखूं कौन मेरे साथ युद्ध करेगा। भगवान से कहता है, हे भगवान दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। भगवान ने पूछा क्या करेगा भाई, क्या यावत देता निरीक्षे हम योद्ध कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में। प्रभु मैं देख तो लूं कौन आया है यहाँ मेरे साथ युद्ध करने के लिए, कौन ऐसा है जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का हित चाहता है। भगवान मुस्कुरा, ले जाकर उसे भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया, कहा ये आए युद्ध करने के लिए। भीष्म द्रोण को देखते ही उसका हाथ पांव कांपने लगे। अरे मेरे गुरु, मेरे दादा, इस भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरसूदन। अरे ये तो मेरे पूजा के पात्र हैं, इन पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा। कहा यही तो मैं बता रहा था, यही आए युद्ध कर, देख लेते करेगा युद्ध इनसे। कहता अब नहीं करूंगा। फिर क्या करेगा, कहता मैं सन्यासी हो जाऊंगा। भगवान ने कहा एक गलती हो तो कायरों का रास्ता है।
अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। वो अनार्यों का, कायरों का रास्ता है, वीरों का रास्ता नहीं। कहा फिर भगवान ने उसे अपना सारा तत्व ज्ञान समझाया और कहा कि अब तुम काम करो, युद्ध करो, लेकिन युद्ध किस लिए करो? अपने लिए नहीं। या तो फिर कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मेरे लिए। ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं है।